हेलो गाइज, वेलकम बैक माई चैनल भारतीय बाजार। आज हम लोग टीसीएस के बाईबैक की जो अनाउंसमेंट हुई है 11 अक्टूबर की, इसकी क्वार्टरली रिजल्ट थी। साथ में ही इसने 11 अक्टूबर को ही बाईबैक के अनाउंसमेंट की है और इसने डिविडेंड भी अनाउंसमेंट की है। हम लोग स्टेप टू स्टेप बात करेंगे। इसकी बाईबैक का जो अनाउंसमेंट है ये निवेशकों के लिए कितना फायदेमंद है और ये निवेशकों को किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं, इसके इक्विटी शेयर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसने कितने रुपए पर इक्विटी शेयर पर इसने बाईबैक का अनाउंसमेंट की है, इन सारे टॉपिक पर हम लोग स्टेप टू स्टेप बात करेंगे। सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए, साथ ही इस तरीके से स्टॉक के रिलेटेड, शेयर के रिलेटेड कुछ भी न्यूज हो उसे पाने के लिए मेरे बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें एंड वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें। तो 11 अक्टूबर को टीसीएस की क्वार्टरली रिजल्ट थी। इसकी क्वार्टरली रिजल्ट उम्मीद से ज़्यादा बेहतर आए हैं और इसने बाईबैक का अनाउंसमेंट 11 अक्टूबर को ही की है। इसने 11 अक्टूबर को बाईबैक की जो अनाउंसमेंट की है 17,000 करोड़ रुपए की इस शेयर को बाईबैक करेगा, जो कंपनी 4.09 करोड़ शेयर होगी जो, और इसकी जो कुल इक्विटी है वो 1.12% होगा। यानी कि जो एक कंपनी बाईबैक करेगी वो टोटल शेयर का जो संख्या है वो 4.09 करोड़ होगा, जो कि इक्विटी जितना इसका कुल इक्विटी शेयर है उसका 1.12% होगी और इसकी जो कैपिटलाइजेशन होगी, इसकी जो वैल्यू होगी 17,000 करोड़ रुपए होगी। तो 17,000 करोड़ रुपए की बाईबैक करने वाला है। ये निवेशकों को हित में ही होगा। निवेशकों को ये जो बाईबैक करेगा वो सबसे उच्चतम प्रीमियम पर बाईबैक करेगा। शेयर अधिकतम 4150 रुपए पर बाईबैक करेगा। इसकी जो बाईबैक करने का प्राइस जो तय किया गया है वो 4150 रुपए की इसकी प्राइस रेंज तय किया गया है, जो कि बुधवार का जो प्राइस था उससे 16.8% का प्रीमियम पर है। यानी कि जो बुधवार का अनाउंसमेंट हुई थी उस वक्त जो टीसीएस जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा था उससे 16.8% ज्यादा ही प्रीमियम होगा। तो ये निवेशकों को हित में ही है। जितने लोगों का इस स्टॉक में निवेश होगा, मैं पहले ही इसमें निवेश कर चुकी हूँ लगभग 2-3 महीने पहले ही, जहाँ पे इसका प्राइस अच्छा चल रहा था। लगभग मेरा 3200 के आसपास में, 3100 के समथिंग, 3100-3200 के आसपास में मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट है। और मैं इस पर प्रॉपरली वीडियो भी बनाई थी कि आईटी सेक्टर के बेहतर स्टॉक हैं जिनमें हमें इन्वेस्ट करने चाहिए, जिसमें टीसीएस का नाम भी शामिल था। और टीसीएस इंडिया में आईटी सेक्टर में सेकेंड नंबर पर है कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो एक कंपनी अच्छा थी, प्राइस सेक्शन भी बहुत ही बेहतर दिख रहे थे और अब तो इसमें 3 बेनिफिट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। पहला क्वार्टरली रिजल्ट इसके बेहतर है और दूसरा बाईबैक का जो अनाउंसमेंट की है इससे निवेशकों को ही फायदा होने वाला है, क्योंकि उच्चतम प्राइस पर बाईबैक करेगा तो इससे निवेशकों को ही फायदा होगा। और इसने जो अनाउंसमेंट की है 11 अक्टूबर को 9 रुपए प्रति इक्विटी शेयर डिविडेंड देगा। तो ये डिविडेंड से ही जिनका अच्छा इसमें इन्वेस्टमेंट होगा तो डिविडेंड से ही एक अच्छा प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। डिविडेंड से बहुत ही शानदार पे आउट कर रहा है, इन टर्म डिविडेंड पे आउट कर रहा है बहुत शानदार। 9 रुपए प्रति इक्विटी शेयर डिविडेंड पे कर रहा है और इसने जो बाईबैक करने का जो तय किया है वो 4150 रुपए का बाईबैक करने का प्लान किया है। तो मेरे जो बाइंग प्राइस है उससे लगभग 1000 पॉइंट्स ऊपर, तो एक शेयर में ही मुझे लगभग 1000 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, जो कि 16.8% बुधवार का जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा था उससे 16.8% के ऊपर प्रीमियम पर ये बाईबैक करने वाला है। तो इससे कंपनी, निवेशकों और कंपनी दोनों को ही फायदा होने वाली है। और कंपनी ने इसी साल 2 नए डील साइन की है। इसके 2 नए प्रोजेक्ट्स मिले हैं जो कि बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है और ये कंपनी और निवेशकों दोनों के लिए हित में है। बीएसएनएल का जो कंपनी है, बीएसएनएल कंपनी 4G एंड 5G मोबाइल नेटवर्क की प्रोजेक्ट लेकर के गया था, जिसको टीसीएस ने साइन किया है और ये 18 महीने में इस काम को पूरा करेगा, जिसमें इसका काम जो है सप्लाई, प्लानिंग, डिजाइनिंग, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन एंड मोबाइल नेटवर्क, ये जो सारा कुछ जो वर्क होता है ये सब कुछ ये 18 महीने में पूरा करके देने वाला है। और एक कंपनी के लिए प्लस पॉइंट हो सकती है और इसकी जो
इससे निवेशकों को काफी फायदा पहुंचने वाला है। ये जो पैसा कमाएगा इससे, इस प्रोजेक्ट से, ये कहीं ना कहीं अपने निवेशकों को डिविडेंड के तौर पर अपने निवेशकों में बांटेगा। जैसे अभी इसने 9 रुपए प्रति इक्विटी शेयर डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया, आने वाले समय में फिर से डिविडेंड अनाउंसमेंट करेगा और बहुत ही शानदार डिविडेंड देगा। क्वार्टरली रिजल्ट भी इसके उम्मीद से बेहतर आए हैं और इसकी इंडियन मार्केट में लगभग 11,342 करोड़ की इसकी नेट प्रॉफिट दिखा रही है और इसके जो मार्जिन है वो 24.3% है, जो कि एक्सपेक्टेड से उम्मीद से ज्यादा है। इसकी उम्मीद लगाई जा रही थी 23.2% की, लेकिन ये 24.3% की इसकी मार्जिन इसने जनरेट की है और प्रॉफिट 11,342 करोड़ की जनरेट की है। ये इंडियन मार्केट का रिपोर्ट है और वेस्टर्न जो कंट्री है उससे लगभग 80% से भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है वेस्टर्न कंट्री से। यूके हो गया और अदर जो वेस्टर्न कंट्रियां हैं जहां पे इसका कारोबार फैला हुआ है उससे लगभग 80% से ज्यादा मुनाफा जनरेट करती है और इंडिया में सिर्फ इसका कारोबार 20% ही होती है, लेकिन वेस्टर्न कंट्री में इसका 80% से ज्यादा प्रॉफिट वेस्टर्न कंट्री से जनरेट करती है। तो एक कंपनी और निवेशकों दोनों के लिए फायदेमंद है। बायबैक निवेशकों के हित में ही है। तो यदि आपने इसे स्टॉक में बाय किया है या इन्वेस्टमेंट किया है या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार प्राइस पैटर्न देख लें, या फिर बायबैक से ही आपको शानदार प्रॉफिट मिलने वाले हैं। तो एक बार मैं इसमें पहले ही बाय कर चुकी हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट है। तो यदि आप करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा इसका प्राइस पैटर्न देख करके बायबैक कर सकते हैं, यहाँ पर बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये बायबैक से ही बहुत ही शानदार रिटर्न देने वाला है निवेशकों को। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।